तभी परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान को समदर्शी कहा जाता है, लेकिन मैंने जहां तक देखा है भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का ही संहार करते हैं, तो भगवान को समदर्शी क्यों कहा जाता है? तभी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रहलाद इस चरित्र को सुनाया है। सुखदेव जी कहते, राजन, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था तो ये प्रश्न युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था। तभी नारद जी ने विस्तार पूर्वक प्रहलाद चरित्र को सुनाया। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही ब्राह्मणों की भक्त, शील संपन्न, सत्यनिष्ठ थे, जितेंद्रिय थे, कृष्ण ग्राह गृहीत आत्मा, नवेद जगदीश दृशम। भैया, प्रहलाद जी महाराज को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया था। एक बार भैया राहु केतु पकड़े तो उसकी शांति भी कराई जा सकती है, लेकिन भैया पकड़ा किसे है? पकड़ा है आज कृष्ण रूपी ग्रह, तो भैया उसका तो कोई उपचार हो ही नहीं सकता है। प्रहलाद जी के पिता है हिरण्यकश्यपु। ये भैया हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, वरदान देना है तो मुझे अमरत्व का वरदान दो। ब्रह्मा ने कहा, बेटा मैं तो अमर खुद नहीं हूं, तुम्हें कहां से दे दूं? इसने अपनी बुद्धि चलाई, बोली, हे प्रभु, ना मैं दिन मरूं ना मैं रात मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं आकाश में मरूं ना मैं पृथ्वी में मरूं, मैं 12 महीने में ना मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी सृष्टि से ना मरूं, ना मैं नर से मरूं ना मैं नारायण से मरूं। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। ये भैया हाहाकार मचाने लगा। इनके 4 पुत्र हुए हिरण्यकश्यपु के। प्रहलाद, प्रहलाद से 4 पुत्र हुए। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यपु ने आसुरी विद्यालय में संडामर्क जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। क्या करने? विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। कुछ दिन बीतने पर भैया प्रहलाद जी महाराज घर आए तो पिताजी गोद में बैठाए हैं और पूछ पड़े, बेटा, एकदा सूर्यराट पुत्र मांग मारोप्य पांडव प्रापच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। तुमने आज तक सबसे अच्छी विद्या कौन सी सीखी है? सुनाओ ना। कौन सी विद्या तुमने सीखी? तभी प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, यदि आपने उत्तम विद्या पूछी है तो मैं वही बताऊंगा। तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनां सदा समुद्विग्निधियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यदूरिमाश्रयेत। हे तात, संसार में प्राणी, हे तात माने पिता, हे पिता जी, संसार में प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में ये जो फंसा हुआ है, परेशान है, मैं समझता हूँ या घर अंधकुआं में है, अतः इसे त्याग कर जीव को वृंदावन जाकर भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने संडामर्क को उल्टा सीधा कहा, क्या ये पढ़ा रहे हो?
मैंने अब तुम्हें बताया कि मेरे बेटे से गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाओ, तुम ये क्या पढ़ा रहे हो? हरि उपदेश दे रहे हो। हिरण्यकशिपु जैसे चिल्लाया, चंडा मर्ग कांपने लगा। महाराज मैंने ऐसे ऐसे कोई विद्या नहीं सिखाई है। तभी भैया वापिस लेकर के संडा मर के जी से गए और पूछ रहे, बेटा सही सही बताना, तेरी बुद्धि उल्टी क्यों हो गई है? वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथये मां मृषा, तेरी बुद्धि उल्टी कहां से हो गई? प्रहलाद जी बोले, गुरुजी सही सही बताना। बातें तो मेरी आपको भी अच्छी लगती हैं, बस आप पिताजी के भय से भगवान का भजन नहीं करते हो। प्रहलाद की बात सुनकर के संडा मर्ग जी कहते हैं, दैत्य चंदन वने जाटोयम कंटकात द्रोहा, हे मूर्ख, तू दैत्यों के चंदन से वन में बाबुल का वृक्ष कहां से जा आकर पैदा हो गया? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये गुरु नहीं है, ये संडा मर्ग गुरु नहीं है, ये राज सेवक है, जो राजा के आदेश करने पर जो वो राजा कहता है वही पढ़ाता है। बाबूजी इसे गुरु नहीं कहा जा सकता, ये क्या है? राज सेवक है। भैया एक बार कुछ समय और बीता, गर्मी की छुट्टियां हुई तो संडा मर्ग जी प्रहलाद जी को घर लाए। माता कयाधु ने प्रहलाद जी का भैया सुंदर श्रृंगार इत्यादि किया। और इस बार तो प्रहलाद जी से कहा, बेटा आज तक की तुमने जो सबसे अच्छी अच्छी विद्या, सबसे उत्तम विद्या सीखी हो वही तुम मुझे सुनाना। और भैया प्रहलाद जी महाराज आज पिताजी को नवधा भक्ति सुनाने लगे हैं। क्या सुना रहे हैं? नवधा भक्ति। कि श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यमात्मनिवेदनम्। बोले पिताजी, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। और उधर भैया यही भक्ति राम जी सबरी जी को बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? नवधा भक्ति कौन कौन सी है? प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान, चौथी भगति मम गुण गण करहु कपट तज ज्ञान,
सातम सम मोहि मम जग देखा, सातों सम मोहि मम गद देखा, मोरे संत अधिक कर लेखा, मोरे संत अधिक कर लेखा, आठहु जथा लाभ संतोषा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हुनाई देखहि पर दोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा, सपने हुनहि देखहि पर दोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सब सनहीना, नवम सरल सब सन समहीना, मम भरोस ही हर सन दीना, मम भरोस ही जगर सन दीना, नव महु कहूँ जिनके होई, नव महे कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, 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 जीव पाई निज सहज स्वरूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, सगुन उपासक परहित निरत नीत निर्णय, ओ सगुन उपासक परहित निरत नित दृढ़ नेम, थे नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम, ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा। जैसे भैया श्री प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति सुनाई कि प्रभु हे पिताजी श्रवण श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करे, भगवान विष्णु का स्मरण करे, पाद सेवन करे, अर्चन करे, वंदन करे, दास्य भाव में उनका सेवा करे। भैया स्वयं आज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को उठा करके नीचे पटक दिया। हिरण्यकशिपु क्रोध से तंतमा गया, बोला तुम ये कैसे इसे आसुरी विद्या सिखा रहे हो? संडा मर्क बोला, प्रभु हम क्या बताएं, अब हम इसे क्या सिखा रहे हैं? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुदो वदत्ये तपेंद्र वंदा नैसर्ग की यम्मति रस्य राजन नयच्छ मन्युम कददः स्ममानः। प्रभु न मैंने इसे पढ़ाया न मैंने सिखाई, प्रभु मुझे तो लगता है ये पहले से ही पढ़ाया आया है। बोलो राधे राधे। भैया हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि यदि शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो उस अंग को काट देना ही यदि शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो उस अंग को काट देना ही सबसे उचित माना जाता है। आदेश दे दिया कि जाओ प्रहलाद को यहां से लेकर के और इसे वापस लेकर के मत आना, इसे मार करके ही आना। और भैया वो असुर प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न भी करने लगे। 8 दिनों तक श्री प्रहलाद जी को भैया सताया है, मारा है। उसी को होलाष्टक कहा जाता है। और अभी तो होलाष्टक प्रारंभ होने वाला है 24 तारीख से 2 तारीख तक। भैया इस दिन बहुत ज्यादा मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं।
शादी विवाह नया घर बनाना होलाष्टक में ये कार्य नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया राक्षसों ने प्रहलाद जी को इतने दंड दिए थे, इतने सताए थे, लेकिन प्रहलाद जी ने भक्ति नहीं छोड़ी थी। और भैया कहते हैं कि इसी होलाष्टक के दिनों में 24 तारीख से 8 दिनों तक छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। घर के बाहर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्या कह रहा था मुझे बताइए, बताइए, मैं तो भूल गया। बताओ क्या कह रहा था? होलाष्टक भैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया इन 8 दिनों तक 24 तारीख से लेकर 2 तारीख तक अपने बच्चों को घर से बाहर मत भेजो। कोई कुछ खाने की चीजें देवे, क्योंकि ये कटे फटे दिन बताए जाते हैं। इस 8 दिनों तक बहुत ज्यादा भैया जादुई तांत्रिक प्रक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, जिससे कि उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। भैया असुर ने प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न किया। प्रहलाद जी के ऊंचे पर्वत से गिराने लगा और जैसे गिराया भैया भगवान ने सोई आकर के समुद्र में दोनों हाथों से प्रहलाद जी को रोक लिया है। न जाने कितनी बार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। न जाने भगवान ने प्रहलाद की कितनी बार रक्षा करी है। बार बार मारने का प्रयत्न किया भैया। कभी ऊंचे पर्वतों से गिरा देना, कभी भैया सर्प से डसवा देना, और तो और एक बार हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। उसे होलिका भी कहते हैं। इसने कहा भैया मेरे पास एक ऐसी चादर है जिसे मैं ओढ़ करके बैठ जाऊंगी और इसे अपने ऊपर लेकर के ये जल करके भस्म हो जाएगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हो गया। और अब तो मारने का भी प्रयत्न करने लगा। होलिका ने सिंहिका ने अपने गोद पर बैठाया और भैया जैसे ही होलिका जलने लगी, आज उसका उल्टा हो गया। आज तो भैया प्रहलाद नहीं जले, आज होलिका ही जल गई। क्यों? क्योंकि जाके राखे साइया मार सके ना को।
बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। बाल न बाका कर सके जो जग मेरी हो। कि जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, और जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। अब प्रश्न ये उठा कि सिंह का को वरदान प्राप्त था तो फिर आग ने क्यों जला दिया? तो भैया समाधान यह है, सिंह का आग से नहीं जली, सिंह का तो भगवान के क्रोध से जल गई है। हाँ, जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। भैया जो भगवान के भक्त का अपराध करता है भगवान से उसे कोई बचा नहीं सकता है। इस बार की होलिका में भैया आप कुछ चीज ले जाकर के अवश्य डालिएगा, जैसे पान का पत्ता, लौंग, सुपारी और कंडी, कंडा होता है ना गौ के गोबर का कंडा, ये ले जाकर के अवश्य डालिएगा। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि की वृद्धि हमेशा बनी रहेगी। भैया बहुत बहुत मारने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी बिगाड़ आज नहीं सका है। क्यों नहीं बिगाड़ सका? क्योंकि प्रहलाद जी किसके भरोसे हैं? भगवान के भरोसे आज बैठे थे। संडा भर के बोला, महाराज एक मौका हमें और दे दो, एक मौका हमें और दे दो। बोला ठीक है ले जाओ। प्रहलाद जी को ले गए। प्रहलाद जी बोले, बच्चों से आज भी समझा रहे हैं कि और जो अन्य महाबच्चे के बच्चों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह्य दुर्लभम मानुषं जन्मो तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे बच्चों, हे मित्रों, यह मानव जन्म हमें अत्यंत दुर्लभ के बाद मिला है, क्योंकि मानव शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए मनुष्य को कौमार अवस्था में ही भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, भैया मनुष्य की 100 वर्ष की आयु है, 50 वर्ष सोने में गवा दिए, प्रारंभिक के 20 वर्ष खेल कूद में चला गया, अंतिम के 20 वर्ष शरीर को संभालने में। हाँ है ना बाबूजी, कि अब तो बैठा नहीं जा रहा, हाथ नहीं काम कर रहा, ताली नहीं बजाई जा रही, तब ओठ डुलाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं कांपता फिरेगा, है ना? बोलो राधे राधे। बचा 10 वर्ष तो वो भी भैया कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्य मंद्रा। पत्नी और बच्चों के साथ हाथ प्रयास में चला जाता है। समस्या यही पैदा है आज कि बुढ़ापा आ जाने दो, गया भात कर आने दो, फिर राम राम सुने, फिर भगवान का नाम जप करे। अच्छा भैया आपको बताऊं, ये वही व्यक्ति विचार करते हैं कि जिन्हें पता स्टाम्प वो लिख देते हैं कि मैं तो मरने वाला नहीं, 200 साल जीऊंगा, 70-80 साल थोड़ा मौज मस्ती आनंद कर लूं, फिर भजन करूंगा। अरे प्यारी, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमारे प्रारंभिक जीवन से ही गुरु के शरणागत हमें रहना चाहिए। ये ना हो कि हम जीवन अपना बिता डालें, जब भैया अंतिम समय में
अरे सरकार, अंतिम समय ऐसे बिताना चाहिए, मैंने तो जिंदगी भर प्रभु के लिए सेवा की है। तो भैया मैं आपको ये व्यासपीठ से गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप जिंदगी भर भगवान को याद करोगे तो अंतिम समय में आप याद करो या ना करो, वो परमात्मा अंतिम समय में आपको अवश्य याद करेगा। हाँ, गारंटी से ये कहता हूँ आपको। शायद ऐसी भी परिस्थिति आ जाए जिंदगी में नहीं, जबकि अंतिम समय में आप रोग आदि के कारण सीताराम बोलने की शक्ति नहीं, तो कहां से जप करोगे, कहां से स्मरण आएगा। बच्चों ने कहा मित्र ये बात गुरुजी बताते नहीं तो कहां से इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख कर आते हो। प्रहलाद जी ने कहा मेरे गुरुजी नारद जी महाराज हैं, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तभी मुझे ज्ञान ये हो गया था। इसलिए भैया ध्यान रहे, माताएं तो ये बात, ये शास्त्र कहता है माताएं ये बात ध्यान पूर्वक रखें। जब माँ के गर्भ का 7वां महीना चलने लगे तो भैया माँ को 7वें महीने में निरंतर भगवान के शरणागत और भगवान की कथा को ही सुनना चाहिए। जितनी समय कयाधु का 7वां महीना का गर्भ चल रहा था, नारद जी के पास उन्होंने कीर्तन किया, भगवान का भजन किया। और एक रीजन है, कल तो भैया समय नहीं रहा, कपिल और देवहूति संवाद में जब गर्भ के विषय में जब चर्चा हो रही थी तो वहां भगवान स्वयं कहते हैं कि 7वें महीने में जीव गर्भ में रह करके केवल मेरा स्मरण करता है और कहता है कि प्रभु एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए आप, एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, इस गंदगी से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा भजन करूंगा कि फिर मुझे कभी इस गर्भ में आना नहीं पड़े। इसलिए भैया जब गर्भ भी भगवान का ध्यान करता है 7वें महीने में, और आप भी यदि भगवान की कथा सुनेंगी तो आपकी बच्चे की बुद्धि भैया कभी बिगड़ नहीं सकती है। वो जन्म से ही भैया वो भगवान का भक्त रहेगा। हाँ, और इधर भैया सभी बच्चों को लेकर के कीर्तन करने लगे हैं। आज कौन कर रहा? प्रहलाद जी महाराज बोले गुरुजी गए बाजार करने, आओ तुम सबको इसी कीर्तन में करते हैं। बच्चों ने कहा अरे तुम्हारे पिता इतने खतरनाक, मुझे तो छोड़ेंगे नहीं, तुम बड़े बाप का बेटा, बोले मेरी रक्षा कौन करेगा? प्रहलाद ने कहा आज तक जिसने मेरी रक्षा की वही तेरी भी रक्षा करेगा। और भैया सब कीर्तन करने लगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे, सारे बच्चे झूमने लगे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भैया ये कीर्तन चल ही रहा था, उसी समय सांडा मर के आ गए। सांडा मर के जी ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम? लगता है भैया कोरोना वायरस के जैसे पूरे समाज में ये तो फैलता चला जा रहा। दौड़ा दौड़ा गया, अरे महाराज महाराज सुनो सुनो सुनो। बोला क्या हुआ? अरे महाराज ये रोग तो पूरे कुएं को ही गंदा कर गया, पूरा पानी गंदा हो गया, जिसे छू रहा देख रहा ये सबको पकड़ रहा। अरे जल्दी से सैनिटाइजर की और मास्क की व्यवस्था की जाए। क्रोध से लाल हो गया और जैसे हिरण्यकश्यप पहुंचा और देख रहे हैं कि आज सारे बच्चे मग्न हैं कीर्तन में, झूम रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद
राग झूमते हुए। राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्णा हे नाथ हरे कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा हरे हरे और जैसे ही खुमकल लगाई सारा कीर्तन आज भी सन्नाटे में बदल गया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदन करा धमा स्तब्धम मच्छसात सरोद्भूतम निश्चय त्वात्यमाच्छ। हिरण्याक्ष बोला बता तू किसकी बल पर ये गर्जना कर रहा, नारायण की भक्ति कर रहा है। आहा, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया पिताजी न केवलम में भवतस्य राजन सवई बलम बलिनाम चापरेसाम। जिनकी बल से आप गर्जना कर रहे हो उन्हीं के बल से मैं भक्ति कर रहा हूँ। हाँ, हिरण्यकशिपु ने कहा कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है मेरा भगवान, जहाँ देखो वहाँ है भगवान। जल में थल में खड्ग खंभ में जहाँ देखूं तहाँ राम। हिरण्यकशिपु ने कहा क्वासौ यदि च सर्वत्र कसमात् स्तंभे न दृश्यते। और भैया आज प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी तुझे दिख नहीं रहे। हिरण्यकशिपु ने कहा यदि तुम्हारे भक्त इस खंभे में हो तुम कहाँ दिख नहीं रहे। प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे तो दिख रहे इसी खंभे में। और देखते ही देखते भैया जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से उस खंभे में प्रहार किया है, आज भैया एक भक्त के भाव को निहारने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्राकट हुए हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भैया देखते देखते भगवान ने तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़ा, अपनी जंघा पर रखा। हिरण्यकशिपु ने कहा हे देव तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने कहा क्यों। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं आकाश मरूं ना मैं धरती मरूं ना पाताल मरूं। भगवान ने कहा देख ना तू आकाश है ना पाताल है, तू मेरी जंघा पर बैठा है। बोला देख ना मैं हिरण्यकशिपु ने कहा ना मैं शाम सुबह मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा देख इतनी समय गोधीली बेला चल रही है। हिरण्यकशिपु ने कहा इतना नहीं तू मुझे ना अस्त्र से मार सकता है ना शस्त्र से। भगवान ने कहा मेरे नाखून ही अस्त्र शस्त्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा ब्रह्मा की बनाई मैं किसी भी सृष्टि में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं ब्रह्मा के 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने स्पेशल मलमास का 13वां महीना बनाया है। और सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके भगवान ने अपने नखूनों से हिरण्यकशिपु के आंत को चीर करके माला बना करके पहने लिए हैं। वहीं से नाम पड़ा अंत्रमाली। बोले अंत्रमाली भगवान की जय हो। भैया प्रहलाद जी महाराज पैरों पर गिर गए। भैया
देवताओं ने कहा प्रभु आपकी स्तुति करके देवता स्तुति गाने लगे। क्यों गा रहे हैं? इसलिए गा रहे हैं कि प्रभु का क्रोध शांत हो। लेकिन भगवान का क्रोध नहीं शांत हुआ। भगवान एक हुंकार लगाई, भाग गए भैया। भागते भागते लक्ष्मी जी के पास सारे देवता गए, बोले हे देवी आपके स्वामी हैं, आप चलो शांत करो। जैसे देवी जी ने देखा ऐसे तो मेरे प्रभु हो ही नहीं सकते, वो तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, उन दो शांत स्वरूप वाले हैं। और भगवान ने एक हुंकार लगाई, लक्ष्मी मैया तुरंत थैया थाली पटकी भाग पड़ी। उसे भैया सारे देवता समझ गए जिनके लिए भगवान आए हैं उनके पास हमें जाना चाहिए। भैया प्रहलाद जी के पास गए और बोले प्रहलाद अब तुम ही जा करके भगवान को शांत कर सकते हो उनके क्रोध को। भगवान चरणों में गिर गए, स्वपाद मूले पतितम तमरभकम। प्रहलाद जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए और भैया स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देवः कृपया विलिप्लुतः उत्थाप्य तच्छेण यदाकराम्बुजं कलाहि वित्रस्तद्धिया कृताभयम्। चरणों को पड़े प्रहलाद जी को भगवान ने उठा करके गोद में बैठाया और भैया अपने कर कमलों से प्रहलाद के सर को भैया आज सहला रहे हैं। और मैं आपको बताऊं आज प्रहलाद जी से भैया भगवान क्षमा मांग रहे हैं। क्यों क्षमा मांग रहे हैं? बोले प्रहलाद मेरा एक स्वभाव है, जब तक मुझे कोई पुकारता नहीं मैं आता रही और तूने पुकारने में देर कर दी। लेकिन बेटा तब भी इसमें तेरी गलती नहीं थी, मुझे और पहले आ जाना चाहिए था। पता नहीं तूने कितने दुख सहे। और बताऊं आज प्रहलाद जी से भैया भगवान क्षमा मांग रहे हैं। हाँ कि बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुरन ने मारे मम नाम गुण गाने में। गिर से गिरायो और जल में डुबायो है, अग्नि से जलायो कमी न राखी सताने में। अरे उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। और मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, अरे क्षमा करो लाल मोही देर भई आने में, क्षमा करो लाल मोही देर भई आने में। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु भगवान ने कहा कि एक वरदान मांगो प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु बस इतनी कृपा करना कि मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। हाँ उन्हें नरक में न जाना पड़े, अनेक यातना न भोगनी पड़े, और इन मेरे यहाँ की जितनी प्रजा हैं ये भी आपकी भक्ति कर सकें, स्वर्ग को जाएं, वैकुंठ को जाएं। भगवान ने कहा ये तो ठीक है प्रहलाद, लेकिन तू ये बता यहाँ बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि मेरी धर्मशील पत्नी लक्ष्मी भी मुझसे कांप करके भाग गई, तुझे डर नहीं लगा मेरे विकराल स्वरूप से? आह प्रहलाद जी उत्तर कितना सुंदर देते हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जब एक सिंह गर्जना करता है तो उस जंगल में रहने वाले बड़े से बड़े जीव कांपते हुए भाग जाते हैं, लेकिन उस सिंह सा छोटा सा बच्चा उसी सिंह के गर्दन पर खेलता है, कूदता है। प्रभु मैं तो आपका बेटे तो हूँ, तो आपसे क्या डरना? प्रभु रीझ गए, बोले बेटा तेरे जैसा पुत्र यदि जिस घर में हो जाता है उसके 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान